लेते हैं अगली खबर। पिछले 14 फरवरी को कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ पाकिस्तान को लेकर पूरे शहर जिले में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज गौशाला चौक पर स्थानीय लोगों द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जैश-ए-मोहम्मद के सरगना हाफिज सईद तथा शहीदों को मारने वाले आदिल अहमद का पुतला दहन कर अपना आक्रोश प्रकट किया गया। वीर जवान अमर रहे, जवान अमर रहे। वही मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। वीर जवान अमर रहे, वीर जवान अमर रहे। माता की वीर जवान अमर रहे। सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले से पूरा हिंदुस्तान मर्माहत है, जन जन में आक्रोश है। मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करता हूं कि अब बर्दाश्त नहीं होता है। शहीद वीर जवानों को गौशाला की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि दी गई है। भारत सरकार से अपील किया जा रहा है कि कब तक ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी मिसाइलों को संग्रहालय में रखा जाए। अब समय आ गया है कि अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस मिसाइलों को सीधा पाकिस्तान पे आक्रमण किया जाए। वो संग्रहालय की चीज नहीं, अब हमले की बारी है। हमला किया जाए और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। इधर बड़ा बाजार शिव मंदिर चौक पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा द्वारा देश के इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। धारा एकदम हटा दी जाए तो आप बीजेपी यही ना हटाएगा, कांग्रेस तो नहीं हटाएगा क्या? 370 हटाइए, 74 हटाइए, तब जो सरकार में सैनिकों के लिए पूरे देश में आक्रोश है। कैंडल मार्च निकालकर और श्रद्धांजलि अर्पित कर उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो इस आत्मघाती हमले में उनकी मौत हुई है। इस बार जिस तरह से हमला हुई है, लगभग 40 से ज्यादा सैनिक की मौत हुई है। जो शहीद हुए हैं उनको लेकर पूरे देश में अलग अलग संगठनों के द्वारा काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं कटिहार के एमएलसी अशोक अग्रवाल जी। आइए इनसे जानते जी कितना आक्रोश है देश और पूरे देश के लोगों में, 125 करोड़ देशवासियों में जो जम्मू कश्मीर में जो कायरतापूर्ण हरकत की गई है, जो हमारे 40 जवान जो शहीद हुए हैं, उसके विरुद्ध भारत की सरकार ने कड़ा निर्णय लिया है और भारत की सेना पाकिस्तान के जो कायरतापूर्ण हरकत जो है उसके लिए हमारे देश की सेना तैयार है और 40 के बदले 4 लाख मारेंगे हम लोग और उसके लिए भी तैयार है। बिहार की एक जनसभा में स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो आग आपके दिल में धधक रही है वो आग मेरे ही दिल में झदक रही है और इस संबंध में सरकार काफ़ी गंभीर है और भारत सरकार भी एक अंतिम लड़ाई लड़ना चाहती है, जिससे अस्थायी तौर पर जो आतंकवाद हमेशा भारत को परेशान कर रहा है और भारत के जो हमारे वीर जवान हैं इस तरह से वीर गति प्राप्त करते हैं, यह अस्थायी रूप से इसका समाधान हो, निदान हो और इसके लिए सरकार की तैयारी चल रही है और उचित समय पर उचित निर्णय सरकार जो उसका बेटा सपूत जो भी है, पाकिस्तान भी नहीं बचना चाहिए, पाकिस्तान को भी खत्म किया जाए। क्या जो लोग शहीद हुए हैं उनको शहीद होने के बाद हम लोग को बहुत गम में है और किसी का बेटा है, जैसे मेरा बेटा है वो भी किसी का बेटा है। यही चाह रहे हैं कि पुलवामा में जिस तरह से आतंकी हमले में 40 से भी ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं, उनसे भी ज्यादा इन लोगों का डिमांड है कि पाकिस्तान में अगर इंडिया के 40 सैनिक मरे हैं तो पाकिस्तान के 4 लाख लोग मरे। उधर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा भी एक कैंडल मार्च निकालकर तथा 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कश्मीर के पुलवामा में अर्धसैनिक बल के काफिले पर हुए आत्मघाती हमलों को लेकर के जहां पूरा देश आक्रोशित है, आज उसी कड़ी में कटिहार
जिला में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में, उन्हीं के बैनर तले, संगठन के बैनर तले आज पूरा निजी विद्यालय संगठन सड़क पर उतर आया है और बड़ी संख्या में हर वर्ग के छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के विद्यालय के निदेशक, शिक्षकगण कैंडल जलाकर आज शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। चौदह फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए इस दर्दनाक घटना से हमारे देश के सभी देशवासी सिहर उठे हैं और इस समय हम देशवासियों से यही उम्मीद करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि इस दुख की घड़ी में हम सभी पूरे भारतवर्ष के लोग एक साथ हैं और एकजुट होकर हम पाकिस्तान के आतंकवादियों को एक अच्छी सबक सिखाएंगे, जिससे हमारा देश काफ़ी उज्जवल होते रहे और फिर दोबारा इस तरह की घटना करने का वो हमारे साथ हिम्मत न करें। सभी कटिहार के निजी विद्यालय के निदेशक, छात्रगण, शिक्षकगण उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उस परिवार के प्रति भी हम लोग सहानुभूति रखते हैं और अपने देश के सरकार से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए। जब जवानों को शहीद कर दिया गया, उन परिवार के साथ हमारी श्रद्धांजलि है, संवेदना है। मैं अपनी सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि जिस तरह यह देश गांधी की देश है, जहां अहिंसा परमो धर्म है, तो विवेकानंद जी बोले थे हिंसा आपद धर्म सठे साठ्यम समाचरित। तो सरकार से उम्मीद करते हैं इस जघन्य अपराध का बदला पाकिस्तान से या उसके गुर्गे जो हैं उनसे ले, ताकि इस देश के शहीद जवानों की आत्मा को शांति मिले। हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भी स्थानीय टाउन हॉल में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सोसाइटी द्वारा पिछले दिनों आयोजित नेत्र जांच शिविर के दौरान चयनित वाहन चालकों को चश्मे भी प्रदान किए गए। अजय कुमार, कपिल कुमार महतो, कपिल देव मंडल होगा सर। सुरेश चंद्र यादव है, हाँ ये मंडल, सुरेश चंद्र यादव है, कपिल देव काम कर रहे हैं होटल आज जिले के प्रमुख कवियों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी उच्च विद्यालय में एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कवियों ने अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ पाकिस्तान को चेतावनी दी। के डर से परिंदे उड़े, लगी गोली कितने जमीन पर गिरे, कोई शांत कोई तड़प बीत जाती है, वो बात नहीं आती जो बात करते हो चांद तारों की, जो बात करते हो चांद तारों की। लाख खूबसूरत हो, लाख खूबसूरत हो, लेकिन बीती रात नहीं आती। लाख खूबसूरत हो पर बीती रात नहीं आती।
मोदी जी कुछ बात सुनो अब आर पार हो जाने दो। मोदी जी कुछ बात सुनो अब आर पार हो जाने दो। सेना को आदेश थमा दो पाक साफ होने दो। सेना को आदेश थमा दो पाक साफ होने दो। आज गांधी उच्च विद्यालय में जिला स्तरीय शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु, पुलवामा घटना को श्रद्धांजलि देने हेतु आज गांधी उच्च विद्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे कवि सम्मिलित हुए हैं, जिसमें बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा विभिन्न बातें रखी गई। स्थानीय ऋषि भवन में ब्राह्मण महासभा द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ऋषि भवन के प्रांगण में ब्राह्मण मंडल के द्वारा जो 14 तारीख को जो घटनाएं घटी है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भारत सरकार से इस सभा के माध्यम से मांग करते हैं कि या तो पाकिस्तान को सबक सिखाए, क्योंकि देश की जनता अब खून का बदला खून चाहती है। हम आज सभी सदस्य उन 40 आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन परिवारों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से भारत सरकार इस जघन्य अपराध का जरूर बदला लेगी और भारत की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। हम 40 परिवार के प्रति हमेशा उनके दुख में काम करते रहेंगे। जो भी उन पर विपदा आई है उनमें पूरा सहयोग, पूरा देश, पूरा समाज और आज ये ब्राह्मण मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल भी उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहेगा। कटिहार डांस एकेडमी द्वारा भी मिर्चाई बारी में एक कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम अपनी टीम के माध्यम से अमर जवान चौक पर आए हुए हैं और संदेश हम ये देना चाहते हैं कि कब तक हम लोग ये सर्जिकल स्ट्राइक ठोकते रहेंगे। अब समय आ गया है कि खून के बदले खून ही लेंगे हम लोग। भारत माता की, भारत माता की। तेरापंथी समाज द्वारा भी स्थानीय जैन भवन से एक कैंडल मार्च निकाला गया और देश में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज हम लोग सभी यहाँ सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए, शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और मैं तो यही कामना करती हूँ कि भगवान उनके परिवार वालों को भी ऐसी शक्ति प्रदान करें। इन्हीं आशाओं के साथ अतिथि भवन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए थे। उसमें सभी समाज के, सभी वर्ग के, सभी संस्थाओं के लोग हम लोग साथ हैं। खास करके हम लोग साथ में मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा, रेड क्रॉस, चैम्बर एवं जैन भवन की कमेटी और जैन समाज के सभी लोग उपस्थित थे। हम लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और आज यहाँ पर मौन जुलूस के रूप में आकर शहीद चौक पर हम लोगों ने मोमबत्तियाँ जला के जो हमारे वीर सपूत जवान शहीद हुए हैं उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम लोग उनके जीवन को उत्तरोत्तर हो उसकी कामना करते हैं और परिवार को संबल प्रदान हो उसकी कामना करते हैं। उधर जिले के प्रखंडों में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जारी है। प्राणपुर के बस्तौल में स्थानीय लोगों द्वारा एक कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हमारे क्रांतिकारी सीआरपीएफ के जवान पुलवामा में जो भी घटना हुआ उसका बासुई राजद परिवार की ओर से घोर निंदा हम लोग करते हैं और ये हमारा दुश्मन मुल्क जिस ढंग से कायरता का परिचय दिया है उसका घोर निंदा हम लोग करते हैं। मनिहारी के दिलारपुर के में समाज कल्याण द्वारा एक तिरंगा रैली निकालकर पाकिस्तान के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। जिंदाबाद
कश्मीर में जो आतंकवादियों द्वारा फौजियों पर हमला किया गया, जिसमें कुल 40 फौजी मरे, तो उसी के लिए कि हमें उसका बदला जितना जल्द हो सके चाहिए। इसी के लिए तिरंगा यात्रा दिलारपुर समाज कल्याण संघ के द्वारा निकाला गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्राणपुर के शाहनगर मध्य विद्यालय में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अमर मर रहे, शहीद मर रहे, शहीद मर रहे, वीर सपूतों मर रहे, सैनिक मर रहे। सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए सरहद पर अपनी जान गंवाई है। उनके बाल बच्चों, उनकी पत्नी और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और हम उनके उज्जवल भविष्य की आत्मिक कामनाएं करते हैं। हम भारतवासी को बहुत बड़ा क्षति है, उनको, उनके परिवार को इस क्षति को सहने की शक्ति दे और हम दुश्मनों से बदला लें, यही हमारी कामना है। और उधर सालमारी के RDX कॉलेज द्वारा एक कैंडल मार्च और शोक सभा का भी आयोजन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आतंकवादी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आतंकवादी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आतंकवादी होश में आओ, होश में आओ, आज हम लोग हमारे वीर शहीद CRPF जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, उनको हम लोग तमाम इस इलाके के हमारे कटिहार सालमारी के निवासी की तरफ से आज कैंडल मार्च निकाला गया। हम उनको सत नमन करते हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। आज हम उन शहीद के परिवारों से कहना चाहते हैं कि आपके साथ आज पूरा देश खड़ा है और जो जिस तरह से आप लोगों की कुर्बानी दी गई है शहीदों की, ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। और हम मांग करते हैं UNO से कि पाकिस्तान को आतंकवाद का देश घोषित किया जाए और हमारा जो हिंदुस्तान की सरकार है इनसे सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन को ख़त्म करे। ये वक्त जो है कुछ सोचने का नहीं है, ये वक्त कुछ करने का है। अहमदाबाद के दुर्गापुर पंचायत में भी अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। होने के नाते पूरा देश में जो आज शहीदों के नाम पर जो उनकी कुर्बानी हुई है, जो उन शहीद हुई है, उनके लेकर जो देश में आक्रोश फैला हुआ, उसी को लेकर हम लोग अहमदाबाद में दुर्गापुर पंचायत, चौकिया पहाड़पुर पंचायत, खट्टी भवानीपुर पंचायत, तमाम पंचायत को हम लोग भ्रमण करते हुए दुख जाहिर करते हैं। और हम लोग पूरा देश एक साथ है और हम लोग चाहेंगे, देश के प्रधानमंत्री से हम लोग मांग करेंगे कि देश उनके साथ में है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ में है और एक ऐसा कठोर कदम उठाए कि पाकिस्तान का इस तरह का करता है बार बार का रवैया तो जो हमारे साथ में वो करता है, धोखा से जो हमारे शहीदों को अटैक करता है, इसको बदला ले और जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके इसका जवाब पाकिस्तान को दे ताकि हमारा हिंदुस्तान को चैन मिले। इसी के साथ में मैं मेरे 40 सैनिक जो मारे गए हैं धोखा के साथ, मैं मोदी के साथ हूं और उनको चाहिए कि मोदी के साथ रहूंगा और उनको चाहिए पाकिस्तान को उचित जवाब दे। बस मैं इतना। इसके अलावा भी शहर और जिले के अन्य कई हिस्सों में स्थानीय लोगों द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन लगातार जारी है। भारत
तारीख जो पुलवामा में 42 जवान शहीद हुए हैं, आज हम लोग कैंडल मार्च हाफलागंज छात्र संघ परिवार के द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें कि समाज के सभी बुद्धिजीवी, ग्रामीण, युवा सभी ने काफ़ी संख्या में भागीदारी लिए और हम लोग पूरे गांव में भ्रमण करते हुए कला भवन के प्रांगण में अभी जो हमारे जवान शहीद हुए उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लोग माननीय प्रधानमंत्री से ही मांग है कि हमारे जो भी सेना है उसको ये अनुमति दे कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, 40 के बदले 400 का उससे बदला लेना है। हम लोग माननीय राहिल हपला से ये 14 फरवरी को हुई जो घटना है आतंकवाद के द्वारा, उस घटना को लेकर के एक सीआरपीएफ से जवान से जानते हैं उनके दुख दर्द को। सबसे पहले मैं जय हिंद। जो हमारे जवान 42 जवान जो शहीद हुए हैं, बहुत ही पाकिस्तान के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा बहुत ही कायराना हरकत है। और जहां हमारे जवान जैसा कि ड्यूटी छुट्टी ख़त्म करके जा रहे थे और जिस तरह से कायराना हरकत हुआ है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार पाकिस्तान को अंदर इस्लामाबाद तक घुस के ठोकेंगे। और हमको चाहिए कि सरकार को, हमारे जो 42 जवान शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं, हमारा पूरा देश चाहता है और हमारे सीआरपीएफ और भी जितने भी हमारे सुरक्षा एजेंसियां हैं, सारा चाहता है कि इस बार कम से कम इस्लामाबाद तक जाके जितने भी पाकिस्तानी संगठन के लिए विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग पहुंचे हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे शहीदों को, जो भी हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनका बदला शीघ्र से शीघ्र लिया जाए। आज हम लोग सभी युवा मिलके दौलत राम चौक से शहीद स्तंभ तक आए हैं। हम लोग का उद्देश्य यही है कि ये जो घिनौना हरकत पाकिस्तान ने किए हैं, इनको जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई की जाए। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग सभी युवा बॉर्डर पर जाके लड़ाई के लिए तैयार है। भारतीय सेना में इतना दम है कि पाकिस्तान को 20 मिनट के अंदर धारसार कर दे। हमारा जो सीआरपीएफ पर हमला हुआ है, ये बहुत ही कायराना हमला है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। इस हमला का हम लोग विरोध करते हैं। जितनी भी आप भीड़ इकट्ठा हुई है, जितना भी भीड़ देख रहे हैं, ये प्रदर्शन देख रहे हैं, ये भीड़ और ये प्रदर्शन किसी भी दल का, किसी भी पार्टी विशेष का नहीं है। यहाँ तमाम देशभक्त लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कोई देशद्रोही इसमें नहीं है। मैं सब नेता लोगों से और सभी भारतीयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस मामले में जितने भी युवा हैं वो देशभक्ति के रूप में सब उभर कर सामने आए और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और कटिहार डेंटल एसोसिएशन की तरफ से पुलवामा में होने वाले हमारे बहादुर जज्बाजों का जो पाकिस्तानी के द्वारा जो नृशंस हत्या की गई है, इसके विरोध में हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हम लोग आज जो है पुलवामा में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, उनको हम लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। तथा ही हम अपने भारत सरकार से अपील करते हैं कि उनके बलिदानों का बदला जो है अच्छे से लिया जाए और उन 40 के बदले जो है कम से कम 4000 आतंकवादियों का खात्मा किया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर रघुवंश नारायण चौधरी।